सियासी गलियारों में ये बात कही जाती है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और अब जबकि दिल्ली की लड़ाई शुरू होने वाली है तो सबकी नजरें सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं। क्योंकि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और जिस भी गठबंधन ने यूपी में बाजी मार ली तो उसकी बल्ले बल्ले है। यही वजह है कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी मायावती पर डोरे डाल रही है, लेकिन मायावती ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि इंडिया और एनडीए किसी का भी हिस्सा नहीं बनेंगी और यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अब खबर ये है कि अपने जन्मदिन के मौके पर वो गठबंधन को लेकर अहम ऐलान कर सकती है। जानकारी के मुताबिक 15 जनवरी को मायावती 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसी दिन लोकसभा चुनाव में उनका किसी से गठबंधन होगा या नहीं उसका ऐलान करेंगे। इसके अलावा 15 जनवरी को ही बसपा सभी 75 जिलों में छोटी छोटी सभाएं करेगी। इसके बाद 26 जनवरी के आसपास मायावती दिल्ली में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस चाहती है कि बसपा इंडिया अलायंस में साथ आए। कांग्रेस का मानना है कि अगर बसपा गठबंधन के साथ आएगी तो दलित और मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बसपा के अलायंस में एंट्री पर तकरार है। शनिवार को ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव मायावती और बसपा पर भरोसे के संकट का दावा कर चुके हैं। उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? मायावती के इंडिया गठबंधन में आने की राह में अखिलेश रोड़े अटका सकते हैं, क्योंकि अखिलेश का पुराना अनुभव मायावती के साथ सही नहीं रहा है। साल 2019 के चुनाव में सपा ने बसपा के साथ अलायंस किया था। हालांकि तब सपा को उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले और बसपा 10 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। सपा का दावा है कि बसपा अपना वोट ट्रांसफर नहीं करती या नहीं करा पाती है।